बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स से परेशान हैं, ये वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है। मैं यहां पर मौजूद हूं आपको मैथमेटिक्स समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन हल करें, हमें उन फार्मूला को लाजमी याद कर लेना चाहिए जो फार्मूले इन क्वेश्चंस के अंदर लगेंगे। आइए, सबसे पहले फार्मूला नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की किस्मत का धारा बदल दिया। पहला फार्मूला है वो, क्या है वो फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मतलब? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ऊपर साइन आएगा, साइन, नीचे बटे में कोस आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये दो फार्मूले आप याद रखेंगे तो ये जो 2 से 5 तक क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। बाकी कहीं कोई जरूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह साथ समझाता रहूंगा। आखिर में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि पता नहीं कितने ही लोग हैं जिन्हें सही सिमत नहीं बन रही, सही रास्ता नहीं मिल रहा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझने के लिहाज से। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, 9th क्लास एक्सरसाइज 6.3 उसका सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे 2 साइडें दी हुई हैं। ये वाली जो साइड है इसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इसे राइट हैंड साइड कहेंगे। क्या वजह है? लेफ्ट हैंड साइड क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है और ये कौन सी साइड पे है? राइट साइड पे है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इस तरह का सवाल जब भी आ जाता है पेपर के अंदर तो हमने साबित करना होता है, प्रूव करना होता है कि लेफ्ट साइड जो है वो बराबर होगी राइट साइड के। तरीकाकार क्या होगा प्रूफ करने का? तरीकाकार बड़ा सिंपल है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो हमने राइट हैंड साइड बनानी है, या फिर राइट हैंड साइड अगर ले लें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। यानी एक साइड आपने लेनी है, दूसरी साइड आपने बना लेनी है। इस केस के अंदर, इस सवाल के अंदर अब कौन सी साइड ली जाए? जो मर्जी ले लें, दोनों से आंसर आ जाएगा। आइए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसके बाद उसे हल करते हैं। हल करने के बाद जब तक राइट हैंड साइड ना बन जाए हम हल करते रहेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ थी, हमने ये साइड ली। अब हम इसे हल करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये स्क्वायर आ रहा है, लिहाजा इसका स्क्वायर आप ओपन कर दें। क्या स्क्वायर ओपन करने का फार्मूला है? पहली टर्म यानी इसका स्क्वायर जमा दूसरी टर्म यानी इसका स्क्वायर जमा स्क्वायर। शुरू में स्क्वायर से मुराद है ये 2, इस 2 को स्क्वायर कहते हैं, पहली रकम का स्क्वायर। आइए शुरू करते हैं। पहली टर्म साइन थीटा थी, इसका स्क्वायर याद रहे। कई बच्चे थीटा के ऊपर पूछते हैं, यहां पे स्क्वायर सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर लिखना है आप, प्लस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी ये कोस है। पहली रकम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। प्लस है तो यहां पे प्लस लगाएं। आगे क्या आएगा? स्क्वायर शुरू में, यानी यहां पे 2 आ जाएगा। स्क्वायर शुरू में यानी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा
कोस थीटा, यानी पहली टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जमा स्क्वायर शुरू में यानी ये वाली 2 शुरू में, पहली टर्म क्या थी साइन थीटा, तो साइन लगाए यहां पे, दूसरी टर्म क्या है कोस थीटा, तो हम साथ कोस लगा देंगे। जी बिल्कुल आप ठीक देख रहे हैं, साथ हम कोस अटैच कर देंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा, आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास यहां तक हम आ चुके हैं। टू साइन थीटा को, अच्छा ये मैंने आपको पहले ही याद करवाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, जहां पर भी ये आ जाए ये 1 के इक्वल होता है, इसकी यहां पे हमने 1 लिख देना है। यानी ये जो चीज है ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसकी जहां पे हम क्या लिख देंगे 1, इस पूरे की जहां पे हमने 1 लिख दिया, इस पूरे की जहां पे बाकी क्या बचा प्लस, नेक्स्ट 2 साइन थीटा कोस थीटा उसे साथ ही लिख देंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास राइट साइड आ चुकी है, क्या मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट साइड पे थी, ये ली थी, उसे हल किया, हल करने के बाद कौन सी साइड आ चुकी है राइट हैंड साइड। चेक कर सकते हैं आप, राइट हैंड साइड आ चुकी है, यहां पे हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट ली थी उसे हल किया राइट आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी साबित हो चुका है, क्या साबित हो चुका है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, लिहाजा इसे इसके बराबर लिख दें। लिहाजा साबित हो गया, हैंस प्रूव्ड, हम यहां पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, साबित हुआ। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, साबित करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही कहानी, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, हम यहां पे राइट हैंड साइड लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, उसे हल करेंगे, हल करने के बाद ये वाली साइड बनाएंगे, यानी राइट लेंगे, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये साइड लेंगे, लेफ्ट बनाएंगे। जी राइट हैंड साइड हमने ले ली है, हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा, मैंने पहले आपको ये बात बताई है, समझाई है लेक्चर के शुरू में कि tan बराबर होता है साइन बटा कोस थीटा, यानी tan किसके बराबर होता है साइन बटा कोस थीटा। जी बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप, tan बराबर होता है साइन बटा कोस। याद रहे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ये जो बटा है, ये वाला जो बटा है, ये पहले से चला आ रहा है, यानी ये पहले से चला आ रहा है, ये यहां पे मौजूद है, तो हम जब tan की वैल्यू लगाएंगे यहां पर, तो साइन बटा कोस यहां पर लगाएंगे, जो बटा पहले से चला आ रहा है उसे थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, ये बस ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो बटा है, ये जो बटा है, इसे थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे क्योंकि आगे एक और बटा बन जाएगा। आइए लिखते हैं, जी ये बटा tan की वैल्यू लगाएं, साइन ओवर कोस, ये वैल्यू यहां पे लगाएं, हाँ जी ये वाला जो बटा है इसकी निस्बत बड़ा होगा क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है, ये बटा यहां से चला आ रहा है, तो आगे जाके बड़ा ही लगाएंगे, इसे छोटा रखेंगे।
जब भी तीसरा बटा आएगा, ये बात याद रखना, जब भी तीसरी रकम आएगी, थर्ड टर्म आएगी, वो मेन बटे से यानी बड़े बटे से ऊपर जाएगी। तो बड़ा बटा कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है? यकीनन ये वाला है। क्यों है ये वाला? क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है। तो कोस मेन बटे से ऊपर यानी ये वाला बटा इससे ऊपर आ जाएगा यहां पे। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि कोस जब यहां पे आएगा, ये कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा अच्छा, हमने कौन सी साइड ली थी? राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड 1/tan लिया था, उसे हल किया है दूसरे ही स्टेप के अंदर। जब कोस ऊपर चला गया, कौन सी साइड आ गई? लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। राइट हैंड साइड ली थी हमने, यानी ये वाली साइड ये ली थी, आ पहुंच चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। लिहाजा साबित हुआ, क्या साबित हुआ? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लिहाजा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट वाज राइट हैंड साइड? दैट वाज राइट हैंड साइड। और ये राइट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्रूफ साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब बनानी कौन सी साइड है आपने? राइट हैंड साइड। थोड़ा गौर करें राइट हैंड साइड पे जो बनानी है, क्या यहां कहीं पर साइन का नामो निशान है? साइन कहीं नजर आ रहा है आपको? यकीनन यहां पे साइन नजर नहीं आ रहा, साइन यहां पर नहीं मौजूद। तो क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली है वहां से साइन स्क्वायर को खत्म कर दो, इलिमिनेट कर दो। मैथमेटिक्स की जुबान में कहते हैं साइन स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, यानी खत्म कर दो। कैसे करेंगे? मैंने शुरू में एक फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया है। कौन सा फार्मूला बताया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहां पे 3 डॉट लगा के आप बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हमने किसे एलिमिनेट करना है? हमने साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने राइट साइड बनानी है, लेफ्ट लेके। राइट में साइन नहीं आ रहा, लिहाजा साइन स्क्वायर को खत्म करो। कैसे करेंगे? ये फार्मूला लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें। साइन स्क्वायर की यहां से क्या वैल्यू आएगी? जो कोस स्क्वायर है प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो आइए साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। जी, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? साइन स्क्वायर थीटा की इज इक्वल टू, ये 1 पहले मौजूद था, कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जहां पे हम ये वैल्यू लगा देंगे। आइए लगाते हैं। ये इक्वल लाजमी लगाइएगा। कई बच्चे हैरान परेशान कि सर आपने ब्रैकेट क्यों लगाई? ब्रैकेट इस वजह से लगाई क्योंकि साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें 2 कीमतें हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। यहां पे माइनस है, माइनस के बाद 2 कीमतें आएंगी, लिहाजा ब्रैकेट इस वजह से लगाई है। अब जब ओपन करेंगे तो अलामतें अंदर वाली चेंज हो जाएंगी। 1 माइनस का बन जाएगा, ये माइनस प्लस का बन जाएगा। इस इक्वल को लगाना कभी भी ना भूलिएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस के बाद अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस प्लस का बन जाएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा है प्लस का, ये भी कोस स्क्वायर थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा?
2 cos square थीटा। जी उठ जाए, लाहौर आ चुका है। यहां से चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने साइन स्क्वायर को खत्म करना था, एलिमिनेट करना था, तो उसकी वैल्यू हमने इस फार्मूले से लगाई। याद रहे ये रफ अमल, अच्छा इसे आप कर सकते हैं, लेकिन जी इसे साइड पे कर सकते हैं आप। तो यहां पे वैल्यू लगाने के बाद इसे हल किया, कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड आ चुकी है। ली कौन सी साइड थी? लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये वाली। आ कौन सी चुकी है? ये ले ली है। आ कौन सी चुकी है? राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट से राइट आ गई तो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, तो लिहाजा हमने लेफ्ट लिखा इज इक्वल टू राइट लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। उर्दू मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे साबित हुआ, बस साबित हुआ। असल रियाजीदान बनता ही तब है जब वो चीजों को साबित करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। कैसे? लेफ्ट साइड वही है, राइट पे हमने क्या लेके आना है? साइन लेके आना है। इसका मतलब है किसे खत्म करना पड़ेगा? कोस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड लें, कोस स्क्वायर को खत्म करें। कैसे करें? यह फार्मूला है, मैंने शुरू में बताया था, यह वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे आम फार्मूला ना समझिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने किसे खत्म करना है? कोस स्क्वायर को। लिहाजा यहां से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालें। क्या आएगी कोस स्क्वायर की वैल्यू? साइन स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। जी ये साइन स्क्वायर उस तरफ जाके इधर प्लस का है, उधर माइनस हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहां पे लगाएंगे, कोस स्क्वायर के इस वैल्यू को हम वहां पर लगाएंगे। कोस स्क्वायर की जहां पे हमने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू यहां से लगा दी, माइनस वैसे ही, साइन स्क्वायर वैसे ही, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर है, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर है। माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया? -2 साइन स्क्वायर। चेक कर सकते हैं आप, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, कौन सी आ चुकी है? राइट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड। राइट में कोज नहीं था तो कोज को यहां से खत्म करें। कैसे करना है? यहां पे बड़ी तफसील के साथ, कंप्रीहेंसिवली मैंने इस चीज को बयान करने की कोशिश की है। राइट हैंड साइड आ चुकी है। वही कहानी लेफ्ट बराबर राइट के, और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ये दिखने में मुश्किल लग रहा है ये उतना ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड आप यहां से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, ये बड़ी साइड है, इसे ले लें, ले ली। अब क्या करें? कोसीकन और सीकन की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या वैल्यू है? परेशानी वाली बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। कोसीकन की वैल्यू क्या है? कोसीकन बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। दोबारा कोसीकन किसके बराबर होगा? 1 बटा साइन थीटा। आइए लिखते हैं, जी कोसीकन किसके बराबर होगा? यहां पे 1 आएगा, नीचे कितना आएगा? साइन आ जाएगा। जी कोसीकन थीटा बराबर है 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह ये सीकन किसके बराबर होगा? सीकन बराबर होगा 1 बटा
यकीनन आप समझ गए होंगे सीकन बराबर होगा 1 बटा कितना, कोस थीटा। लो जी, जिन बच्चों को ये कीमतें याद हैं, कोसीकन 1 बटा साइन, सीकन 1 बटा कोस, तो कोसीकन कहां पे है, ये है, ये नीचे है, नीचे कोसीकन की यहां पे ये वाली वैल्यू यहां पे लगाएं। सीकन कहां पे है, ये नीचे है। कई बच्चे ऊपर समझ लेंगे कहीं सीकन ये लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि सीकन ऊपर लिखा है, फिर अल्लाह का हुक्म भाई, उसे कोई मसला है, सीकन नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे सीकन की वैल्यू लगाएं। आइए वैल्यूज लगाते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले बताया है, ये बटा पहले से मौजूद है, इसे थोड़ा बड़ा करके लगाएंगे। ये बटा पहले से मौजूद है, थोड़ा बड़ा करके लगाएंगे इसे। आइए सीखते हैं। ये ब्रैकेट इस वजह से लगाई कि ये कीमतें हमने यहां पे लगानी है, लिहाजा साइन बटा सर, ये बटा आपने बड़ा क्यों लगाया? क्योंकि प्यारे बच्चों को सीकन जब लगाएंगे ये वैल्यू, तो ये बटा पहले से मौजूद है, थोड़ा बड़ा नजर आना चाहिए। कोसीकन की वैल्यू 1 और साइन नीचे लगाएं। इसी तरह से सीकन की जो वैल्यू है यहां पे नीचे लगाएं, 1 ओवर कोस। ये वैल्यू जब हमने लगाई तो साइन तीसरी जगह पे है, कहां पे जाएगा, मेन बटे से, बड़े बटे से ऊपर जाएगा। बड़ा बटा ये है कि ये है बड़ा बटा, तो साइन इसके ऊपर जाएगा। साइन जब इसके ऊपर जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। यकीनन आपको बात नजर आ रही होगी। इसी तरह जब कोस मेन बटे से ऊपर जाएगा, मेन ये है, जब इसके साथ जाएगा कोस कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे 1 लिखा हुआ है, इसे लिखो या ना लिखो, साइन ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर, कोस ऊपर चला गया, कोस स्क्वायर। नीचे 1 लिखें या ना लिखें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये किसके बराबर है? ये शुरू से मैं बताता आ रहा हूं, ये बराबर है 1 के। अच्छा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, चेक कर सकते हैं, लेफ्ट ली थी, ये है लेफ्ट, ये वाली, ये ली हुई है लेफ्ट। आ कौन सी गई है, राइट आ चुकी है, राइट। ये 1, ये राइट साइड है। वही बातें, लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे हम। हैंस प्रूव्ड साबित हुआ, ये बात आपने लिख देनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिखने के बाद ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।